शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत ढोलत है वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमत करत है कुंजासी। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सुर सुख राशि। हर हर महादेव। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा कथा में लिखा है कि जब सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि आती है तब इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार शिवजी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले व्रती प्रदोष काल में शिवजी की पूजा और कथा करते हैं, जिससे उनकी कठिनाइयों का निवारण शिवजी अवश्य करते हैं। आज प्रदोष व्रत का आयोजन है, यानी कि आज प्रदोष व्रत है। सप्ताह के सभी दिनों में जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उसी दिन के नाम पर उस प्रदोष का नामकरण किया जाता है। आज सोमवार है, इसलिए आज सोम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। सोम प्रदोष के अवसर पर भगवान शंकर की आराधना के लिए व्रत करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी प्रदोष व्रत के दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल अर्थात संध्या समय का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर विशेष व्रत कथा को पढ़ने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा को। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश, हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत कथा आरंभ। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का निधन हो चुका था, जिससे वह अपने और अपने पुत्र के लिए भिक्षाटन करके जीवन यापन करती थी। एक दिन जब वह घर लौट रही थी तो उसे एक युवक घायल अवस्था में रास्ते में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार अपने और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर, हरि का पंचांग चैनल पर। आज रविवार के दिन त्रयोदशी आने के कारण रवि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं।
आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आइए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व है। इस पवित्र दिन व्रत रखने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह तिथि भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है।